ओम शांति। आज के इस प्रश्न मंच कार्यक्रम में आए हुए सभी भाई एवं बहनों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि बाबा ने मुरलियों के भीतर हमारे सभी प्रश्नों का जवाब दिया है, परंतु कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन के भीतर सागर की लहरों की तरह कई ऐसी लहरें उमड़ती हैं जो हमारे जीवन रूपी नैया में बाधा डालती हैं और हमारे आगे बढ़ने में रुकावट पैदा हो जाती हैं। ये हम सभी जानते हैं कि अनुभव जीवन के अंदर धीरे धीरे बढ़ता है। अनुभव जीवन का बहुत अमूल्य खजाना है। तो आज इस प्रश्न मंच के अंतर्गत हमने यहां पर आप सभी के बीच में बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही अनुभवी, जिन्होंने शिव बाबा सागर के तले में जाकर अपने जीवन को ज्ञान और योग से सींचा है, संवारा है, उन्हें मंच पर आमंत्रित किया है। हम अपने वरिष्ठ भाई एवं बहनों का मंच पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में आज हमारे प्रश्नों के जवाब देने के लिए उपस्थित हैं मेरे बाईं और शीलू बहन, जो वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं और आप भली भांति आपसे परिचित हैं। उसके पश्चात हमारे वरिष्ठ आदरणीय भ्राता निर्वैर भाई जी, हम आपका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आदरणीय भ्राता ब्रजमोहन जी विशेष दिल्ली से हम सबके बीच में हैं और आपकी कलम हम सबको कमाल दिखाती है, ऐसा हम प्योरिटी न्यूज़पेपर के थ्रू अनुभव करते हैं। आपका भी हम अभिनंदन करते हैं। आदरणीय गीता बहन जी विशेष ज्ञान सरोवर से हमारे बीच में पधारी हैं। इस प्रश्न मंच के दौरान हमारा ये प्रयास रहेगा कि आप सभी ने जो भी प्रश्न हम सबको दिए हैं, हम उनको पूरा सही रीति से ले पाएं और आपको संतुष्ट कर पाएं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अभी हम आरंभ करते हैं आज के प्रश्न मंच का ये कार्यक्रम। और मैं सिरी फोर्ट्स दिल्ली से पधारी सपना बहन से अनुरोध करती हूं कि आप इस कार्य को आगे बढ़ाएं। मैं स्वयं उर्मिल बहन दिल्ली से। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिल बहन जी। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो मैं निर्वर भाई जी से पूछना चाहूंगी कि बाबा बार बार साकाश के लिए बोलते हैं कि आप विश्व को साकाश दो, तो हम साकाश शब्द का अर्थ गहराई से जानना चाहते हैं और विधि क्या है विश्व को और परिवार को साकाश देने की। ओम शांति। स्टेज पे बैठने वालों को तो सकाश काफी मिल रहा है। सामने से सर्च लाइट सामने से आ रही है तो बड़ा सहज लगता है कि सकाश का अर्थ क्या है। बाबा की याद में जब आत्मा शक्तिशाली स्वरूप में पहुंच जाती है, बाप समान स्थिति में पहुंच जाती है, मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति में पहुंच जाती है, तो उस समय एक सकाश देने का संकल्प काम करता है कि मुझे अपने इस तन को भी सकाश देना है, अपने घर को भी सकाश देना है और साथियों को और विश्व की आत्माओं को भी सकाश देना है।
5 तत्वों को भी सकाश देना है। किसके लिए देना है? जैसे ये लाइट हर चीज को रोशन कर देती है, अंधेरा मिट जाता है, तो ये बड़ी सूक्ष्म क्रिया है। बाबा का संकल्प हम आत्माओं तक जैसे पहुंचता है, और जो योग युक्त होते हैं उसको कैच कर पाते हैं, उसका लाभ ले पाते हैं, और बल्कि उससे अपने आप को शक्तिशाली बनाने में उनको सहज लगता है। इसी तरह से हम आत्माएं जो बहुत समय का योग का अभ्यास करते हैं, देह और देह की दुनिया से अपने आप को परे ले जाते हैं और उस अनुभव में चले जाते हैं, तो उस समय का जो शुभ संकल्प कि मुझे इस विश्व को पावन बनाने का कार्य करना है, जिसमें ये पहले जो बातें सुनाई वो सब इंक्लूड हो जाती हैं, आ जाती हैं, तो उस समय की बड़ी शक्तिशाली स्थिति और बड़ा सहज लगता है इस विश्व को लाइट और माइट से सिंचन करना। इसमें हम ये पूछना चाहेंगे कि जैसे अगर हम किसी को पर्टिकुलरली साकाश देना चाहते हैं, तो क्या उसको सामने इमर्ज करके क्या ये विधि राइट है? उसके लिए अपने दिल में या अपने मन में ये संकल्प किया जाता है, बाबा इस आत्मा को इसकी जरूरत है, आप इसके कल्याण अर्थ अपनी शक्ति इस आत्मा को दें। इस तरह से ये करना पड़ता है। अगर हम डायरेक्ट उसको अपने हम कहें कि हम इनको देते हैं, तो हमारा बुद्धि योग बाबा से टूटकर वो दूसरी आत्मा से लग जाएगा। ये बहुत सावधानी चाहिए इसमें। मैं समझती हूं कि आप सबको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, और अब मैं आमंत्रित करती हूं उर्मिल बहन को कि वे अगला प्रश्न पूछें। ब्रजमोहन भाई जी, ज्ञान के सब्जेक्ट से संबंधित यह प्रश्न है। किसी भाई ने यह प्रश्न किया है कि ड्रामा और पुरुषार्थ में क्या अंतर है? यदि सब कुछ ड्रामा अनुसार ही हो रहा है, तो क्या पुरुषार्थ करने की जरूरत है? मान लो यदि हमसे इस जन्म में कोई गलती हो जाती है और हम चाहते हैं कि अगले कल्प वह गलती रिपीट ना हो, तो क्या हम उस गलती को खत्म कर सकते हैं? कृपया स्पष्ट बताएं। ओम शांति। प्यारे बाबा ने हमें बताया है कि ड्रामा पुरुषार्थ से बनता है। ड्रामा एक फिल्म की तरह होता है, और जैसे फिल्म या ड्रामा में एक्टर काम करते हैं, जैसा वो करते हैं वैसा ही ड्रामा बन जाता है। तो पुरुषार्थ से ही ड्रामा बनता है। तो ड्रामा और पुरुषार्थ का तो ये फर्क है कि ड्रामा उस चीज का नाम है जो हमारे ही पुरुषार्थ से बना हुआ है। दूसरा हिस्सा इस प्रश्न का ये है कि यदि सब कुछ ड्रामा में ही है तो पुरुषार्थ क्यों करें? तो इसका उत्तर तो पहले उत्तर में आ गया कि ड्रामा में कुछ नहीं है, हमने ही पुरुषार्थ करके अपने ड्रामा को बनाना है और बनाया है। तीसरा हिस्सा इसका ये है कि यदि हम अभी कोई गलती कर लेते हैं, तो क्या अगले कल्प में हम उस गलती को अवॉइड कर सकते हैं?
तो अगला कल्प तो दूर की बात है, 5000 साल की बात है बाद की। अगर हम कोई गलती कर लेते हैं तो उसको हम अब इस कल्प के ही बाकी हिस्से में, अपने जीवन के ही बाकी हिस्से में ना करें, मेरे ख्याल में उसी में हमारा कल्याण है। एक बात मैं और भी कहनी चाहता हूं, कई समझते हैं कि ड्रामा के रेपिटेशन का जो ज्ञान है, इससे सारा कंफ्यूजन होता है कि जब ड्रामा रिपीट ही करना है तो पुरुषार्थ क्यों करें, हमारी गलती भी रिपीट हो जाएगी। बाबा कल्याणकारी है, तो बाबा ने यदि ये ज्ञान हमें दिया कि ड्रामा रिपीट होता है, तो उसमें भी अवश्य ही कोई कल्याण होगा। वह कल्याण हमें अपने मन में स्पष्ट रखना चाहिए। और वो बात यह है कि जब हम ज्ञान में आ जाते हैं, मान लो कोई आज ही ज्ञान में आए हैं, कोई 1 साल पहले आए हैं, जिस दिन भी हम ज्ञान में आ जाते हैं और हमें ये ज्ञान मिल जाता है कि ड्रामा रिपीट होना है, तो हम बाकी के टाइम में जो इस ड्रामा का बचा हुआ है उसमें यदि हम और जब जब हम इस पॉइंट को याद रखेंगे कि ड्रामा ने रिपीट होना है, अभी जो फिल्म मैं शूट करूंगा वो अगले कल्प फिर मेरी रिपीट होगी, तो कई बार हम अपनी गलती को अवॉइड कर सकते हैं। मान लो सुबह के वक्त मुझे आलस आ रहा है एक दिन कि मैं आज क्लास में योग में ना जाऊं, और मैं बिल्कुल रेडी हूं कि आज योग में ना जाऊं, यहीं घर में ही बैठ के योग कर लूंगा। अचानक मुझे ख्याल आता है, नहीं भाई, ड्रामा रिपीट होगा, अगर मैं आज नहीं गया तो हर कल्प नहीं जाऊंगा, बहुत घाटा है, और मैं चुस्ती करके योग में चला जाता हूं, तो आप देखेंगे इस रिपीट वाली पॉइंट ने मुझे मेरे ड्रामा को चेंज कर दिया। तो लगता ये अजीब है, लेकिन यही इसकी विशेषता है इस पॉइंट की, इसको हम जितना याद रखेंगे उतना हम गलतियों को अवॉइड करेंगे। बजाय कि हम अगले कल्प में अवॉइड करने की सोचें, हम इसी कल्प में गलतियां अवॉइड करें, उसके लिए ये पॉइंट बहुत पावरफुल है। ओम शांति। अगला प्रश्न हम गीता बहन जी से पूछना चाहेंगे कि बाबा ने इस मुरली में पर उपकारी बनने के लिए पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत से दूर रहने के लिए कहा गया है, तो उसको कैसे हम अपनी धारणा बनाएं, उसके तरीका आप बतलाएं। बाबा ने हमें विशेष जिम्मेवारी दी है स्व परिवर्तन की, क्योंकि अन्य का परिवर्तन या अन्य का कल्याण भी तभी हम कर सकेंगे जब स्व को सही करेंगे। तो मेरे अनुभव से जो स्वयं के प्रति फोकस है, जिनका अपने ऊपर अटेंशन है और प्रैक्टिकल संबंध में, सेवा में, कार्यक्षेत्र में जो न्यारा और प्यारा होकर चलते हैं, उनके चिंतन में दूसरों की बातें नहीं आती है, दूसरों को देखना, दूसरों का सोचना। पिछले सीजन में बाबा ने हमें बहुत अच्छा कहा था कि आप अपने को देखो, दूसरे को बाप देख लेगा। तो हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए कि दूसरों के कर्म, हिसाब किताब, उनके व्यवहार को खुद भगवान ने कहा है कि वो देख लेगा, तो हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। ड्रामा बहुत एक्यूरेट है, कर्म का सिद्धांत बहुत ही अटल है, इसलिए दूसरे के लिए हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। और संगम का ये समय, क्योंकि सारे कल्प में केवल यही समय है जब हम स्व का उत्थान कर सकते हैं, स्वयं को उन्नति में ले जा सकते हैं, चढ़ती कला में ले जा सकते हैं। जब हम ही खुद पूरे नहीं चढ़े हैं
तो दूसरे का क्या सोचे, है ना। दूसरे की बात तो तब सोचे जब खुद में कोई कमी न रहे। अभी तो अपना ही पुरुषार्थ बाकी है, तो परदर्शन और पर चिंतन में कैसे जाएं। तो जो स्वयं के पुरुषार्थ और सेवा में व्यस्त हैं, उनको दूसरे को देखने की फुर्सत नहीं होती है। और श्रीमत बहुत स्पष्ट है, सत्य है। हम भाग्यशाली हैं कि बाबा की श्रीमत रोज की मुरली से, रोज की बातों के लिए रोज हमें मिल रही है। तो हमें किसी के कहने पर या मन मर्जी से चलने की जरूरत नहीं है। हर बात की श्रीमत बाबा हमें देता ही है। तो ये इंपॉर्टेंस अगर हम समझते हैं कि स्व का कल्याण और स्व के द्वारा अन्य का कल्याण करना है, तो मुझे जैसे बाबा कहते हैं ऐसे अपने आप को चलाना, इसी में फायदा है। ओम शांति। थैंक यू गीता बहन। और शीलू बहन, एक प्रश्न अभी हमारा आपसे है कि जैसे बाबा कहते हैं कि संगम युग 100 वर्ष का है, क्या इसमें स्थापना और विनाश दोनों कार्य इकट्ठे हैं? यदि आपका जवाब हाँ है, तो जैसा कि 72 वर्ष समाप्त हो चुके हैं, तो क्या श्री कृष्ण 25 से 30 साल की उम्र में गद्दी पर बैठेगा? ओम शांति। मैं तो समझती हूँ हमें इन बातों में जाना ही नहीं चाहिए। उस दिन भी बाबा की मुरली हम सुन रहे थे, जिसमें बाबा ने कहा था कि अगर कोई ऐसे प्रश्न पूछता है तो उनको आप यही जवाब दो कि अभी तक पढ़ाई चल रही है, अभी तो बाबा साथ है और बाबा पढ़ा रहे हैं। सब कुछ राज बाबा ने स्पष्ट नहीं किए हैं, और जैसे जैसे समय आएगा बाबा ये सब राज स्पष्ट करता जाएगा। इसलिए डेट कॉन्शियस, ईयर कॉन्शियस होने की बजाय सोल कॉन्शियस और गॉड कॉन्शियस बन जाएं। और जो बाबा की इस लेटेस्ट मुरली के 3 शब्द थे, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल, ये 3 शब्द अगर हम सदा याद रखेंगे तो ये सब और बातें 72 साल, 100 साल, ये सब साल, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। कुछ भी कभी भी हो सकता है। इसलिए इन सब बातों में हम न जाएं और पढ़ाई पढ़ते रहें, अपनी धारणा पक्की करें, बाबा की याद में हम मस्त रहें। यही हमारे लिए कल्याणकारी होगा। मिल गया होगा। निर्भय भाई जी, आपसे अगला प्रश्न है कि बाबा ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया, बहुत डीप ज्ञान दिया, लेकिन हमारे भाइयों को एक क्वेश्चन है कि बाबा ने माताओं बहनों को क्यों आगे रखा? क्या वो भाइयों से ज्यादा सक्षम है? अब ये हमारे भाइयों का प्रश्न, मैं समझती हूँ आप बहुत अच्छा उत्तर दे पाएंगे इसका। क्या हुआ? मेरे ख्याल में प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। बाबा ने जो किया उसमें कितना कल्याण है वो हम सब देख रहे हैं। सभी सारे परिवार का ध्यान रखना, वो बहनें माताएं जितना रख सकती हैं, भाई इतना नहीं रखते हैं। इसलिए बाबा ने बहुत, बुद्धिवानों का बुद्धिवान बाबा ही है, तो उन्होंने जो किया है बिल्कुल एक्यूरेट किया है और उसी में हम सबका कल्याण है। इस पर प्रश्न उठना नहीं चाहिए। प्रश्न उठाना वास्तव में वो भी एक प्रकार से बाबा की तरफ आगे डैश डैश।
ब्रजमोहन भाई जी, एक प्रश्न आया है। वैसे तो शीलू बहन जी ने हमें भी बताया कि कुछ एक ऐसे प्रश्न होते हैं जिस पर बाबा कहते हैं कि हमें अधिक विचार नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी एक प्रश्न है कि शास्त्रों में दिखाते हैं कि मदर मैरी ने जीसस को जन्म दिया द्वापर युग में। क्या द्वापर युग में कुमारी बच्चे को जन्म दे सकती है? मैरी ने जीसस को जन्म दिया, क्या द्वापर युग में कुमारी बच्चे को जन्म दे सकती है? ओम शांति। वैसे तो हम यहाँ क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं बैठे हैं, और ये प्रश्न डायरेक्टली क्रिश्चियन धर्म से संबंधित है। फिर भी अपने ज्ञान में सारा कल्प वृक्ष आ जाता है, और हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान हर डाली का बाबा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बाबा ने कहा था कि जैसे ब्रह्मा बाबा है, तो ऐसे क्रिश्चियनों का क्राइस्ट भी बाबा है, शंकराचार्य भी उनका बाबा है, इत्यादि इत्यादि। तो आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा रहस्य इसमें है जो शायद ईसाई लोग भी नहीं जानते, पर बाबा ने अपने बच्चों को बताया है। जितने भी जन्म अलौकिक रीति से बताए गए हैं, मिसाल के तौर पे ये साबित करने की कोशिश की गई है कि शुरू तो हर एक पांडव का जन्म विकारों से नहीं दिखाया गया, गणेश का जन्म विकारों से नहीं दिखाया गया, लव कुश का जन्म विकारों से नहीं दिखाया गया। यहां तक कि कबीर के लिए जो बहुत बाद में आए, ये कह दिया गया कि कमल पुष्प के ऊपर वो पड़े थे, उसके माता पिता उसको ले आए। तो इसी प्रकार से बाबा ने हमें बताया है कि जितने भी धर्म पिता हैं वो पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा के बगैर कोई धर्म स्थापित कर ही नहीं सकता। बाबा ने तो हमें ये बताया है कि एक पवित्र आत्मा, जैसे कि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा प्रवेश करके ब्राह्मण देवता धर्म की स्थापना करते हैं, ऐसे ही हर धर्म के स्थापक किसी अन्य शरीर में प्रवेश करके उस धर्म की स्थापना करते हैं। शरीर किसी और का होता है और धर्म स्थापक दूसरा होता है। जैसे जीसस और क्राइस्ट दो नाम हैं। अगर ऐसा ना होता तो कहते हैं क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया गया, क्रॉस पर चढ़ा दिया गया, तो पवित्र आत्मा को दुख नहीं मिल सकता। तो जरूर बात है कि जीसस को दुख नहीं मिल सकता क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। तो सूली पर फिर किसको चढ़ाया गया? तो जैसे बाबा कहते हैं कि खांसी आती थी, शरीर में कुछ होता था बाजे को, तो ब्रह्मा बाबा का था, शिव बाबा अलग से उसमें आते थे। अब कि बड़ी आयु का होने के बाद ही उस आत्मा के अंदर दूसरी आत्मा ने प्रवेश करके धर्म स्थापन किया, क्योंकि बच्चा तो धर्म स्थापक नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने भी इस बात को पकड़ लिया है कि वो विकारों से पैदा नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने फिर उसकी इस तरह से स्टोरी बनाई है कि उसका जन्म वर्जिन मेरी से हुआ। ये बात है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी। गीता बहन जी से अगला प्रश्न है कि एक तरफ बाबा कहते हैं कि शास्त्रों में, रामायण, महाभारत, इन सब में सत्य ज्ञान नहीं है, और दूसरी तरफ जब हम ज्ञान सुनाते हैं तो इन्हीं वेदों शास्त्रों को रेफर करते हैं। तो ये कहाँ तक सत्य है या ठीक है कि वेद शास्त्रों को ज्ञान में रेफर करना, उनका एग्जाम्पल देना? बाबा ये कहते हैं कि शास्त्रों में पूर्ण सत्य नहीं है, आटे में नमक मिसल सत्य है। इसलिए क्योंकि ज्ञान बाबा ने दिया संगम युग में,
और शास्त्र बने द्वापर युग में, और वो भी उन्होंने लिखा है कि श्रुति और स्मृति के आधार पर शास्त्रों की रचना हुई। जो कुछ याद आया और जो कुछ समाज से सुना, उसी के आधार पर शास्त्रों की रचना हुई। तो स्वाभाविक है कि उसमें पूर्ण सत्य नहीं है। तो जो बातें बाबा ने बताई है वो सत्य है। तो बाबा की बताई हुई सत्य बातों को स्पष्ट करने के लिए शास्त्रों से जो समर्थन देने वाली बातें हैं वो हम उनको बताते हैं, और जो अयथार्थ है उसका भी वास्तविक अर्थ बताते हैं। इसलिए ज्ञान को, क्योंकि लोगों ने शास्त्र पढ़े हुए हैं, उनकी बुद्धि में भक्ति की बातें हैं, तो वो मिसाल देकर समझाने से उनको स्पष्ट होता है। तो हम सत्य क्या है वो स्पष्ट करते हैं, तो अपने आप असत्य क्या है वो भी उनको समझ में आ जाता है। इसलिए जो मिसाल ज्ञान को स्पष्ट करने में मदद रूप है वो हम लेते हैं। थैंक यू गीता बहन। और अभी हमारा शीलू बहन योग से संबंधित एक प्रश्न है। वैसे तो बाबा ने बहुत विधियां हमको सिखाई हैं सहज योग की, क्लासेस भी हम बहुत सुनते रहते हैं, लेकिन फिर भी कई भाई बहनों का कहना है कि जब हम योग में बैठते हैं तो हमें व्यर्थ संकल्प आते हैं, कुछ पास्ट की बातें भी जो हमसे गलती हो जाती हैं वो भी हमें याद आती हैं, और पुराने संस्कार जो है वो भी स्थिति को अव्यक्त नहीं बनने देते हैं। तो कृपया कुछ बताएं। ओम शांति। वैसे तो बाबा कहते हैं कि यह याद की यात्रा है, और इस यात्रा में अनेक स्टेजेस हैं। तो जो पहली स्टेज है वो संघर्ष की स्टेज जरूर है, जिसमें व्यर्थ संकल्प भी आते हैं, अशुद्ध संकल्प भी आते हैं, पुराने संस्कार भी इंटरफियर करते हैं, कई पास्ट की बातें भी याद आती है। लेकिन हम जैसे जैसे अपनी सोच को श्रेष्ठ बनाते जाते हैं और बीती बातों को फुल स्टॉप देने की शक्ति आती जाती है, तो मैं समझती हूँ सहज इन बातों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तीन बिंदियों की बात बाबा करते हैं। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा भी बिंदी है, मैं भी बिंदु हूँ, ड्रामा भी बिंदु है। ये 3 बिंदु लगाओ। 3 बिंदु लगाने से अशुद्ध, व्यर्थ, पुराने संस्कार ये सब मिट सकते हैं। तो इसीलिए पहली अवस्था जो विचार सागर मंथन की अवस्था है, उस अवस्था में ये सब बातें आएंगी। लेकिन जैसे जैसे बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन हम करते जाएंगे, अपने ओरिजिनल स्वरूप को पहचानते जाएंगे और उसका मंथन करते जाएंगे, मनन करते जाएंगे, और बाबा से सच्ची प्रीत हो ये लक्ष्य रख करके बाबा के गुणों का गायन करते जाएंगे। उनसे ही मेरे सर्व संबंध है, वही मेरे सर्वस्व है। ये अंदर में चिंतन करते करते अवश्य हम अनुभव करते हैं कि कैसे हमारे व्यर्थ, अशुद्ध संकल्प, संस्कार जाते हैं, और बाबा के प्रति जो प्रीत है वो बढ़ती जाती है। क्योंकि हम जानते हैं वही सत्य है, उन बाबा के पास ही जाना है। लक्ष्य हमारा पक्का हो तो उस लक्ष्य के मुताबिक लक्षण भी अपने आप आते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शीलूबेन जी। निर्भय भाई जी, आपसे अगला प्रश्न है। ये प्रश्न उन भाई बहनों का है जो 8-10 साल से ज्ञान में चल रहे हैं और कश्मकश में हैं। उनकी कश्मकश ये है कि उनको बाबा से भी उतना ही प्यार है और बाबा के साथ प्यार होते होते विकारों से भी उनको बहुत प्यार है।
अब वे इस कश्मकश में है कि क्या करें। मन अंदर में दुख देता है कि हम भगवान को धोखा दे रहे हैं और विकारों को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं और बाबा से भी प्यार है। तो वो इस उलझन का उत्तर चाहते हैं आपसे। ओम शांति। ओम शांति। ज्ञान का अर्थ है समझ। अगर ये समझ आ गई कि हमारा कल्याण किसमें है, ईश्वरी ज्ञान मिला ही है अपने कल्याण के लिए, और समझ इसकी भी आई कि ज्ञानी तो आत्मा होने के बाद अगर हम 5 विकारों के वशीभूत होते हैं तो बाबा ने कहा है जो पहले अज्ञान काल में उसका फल दुख के रूप में कहो, सजा के रूप में कहो, 1 गुना था, ज्ञानी तो आत्मा के लिए वो 100 गुना हो जाता है। ज्ञानी तो आत्मा बनने के बाद, बाबा का बच्चा बनने के बाद हमारा समय, संकल्प, ये बहुत बड़ा खजाना है। और फिर भी हम अगर विकारों के वश होकर के व्यर्थ संकल्प करते हैं, व्यर्थ बोल बोलते हैं, व्यर्थ कर्म करते हैं, तो उसको ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहेंगे। उसके जैसा तो बेसमझ कोई नहीं है फिर। इसलिए पहले अपने आप को अच्छी तरह से निश्चय बुद्धि बनाएं कि हमें जो ज्ञान मिल रहा है ये हमारे कल्याण के लिए है, और ज्ञान देने वाला, ज्ञान दाता जो है वो स्वयं विश्व कल्याणकारी सर्वशक्तिवान बाप है। अगर ये निश्चय पक्का नहीं है तो परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी बात, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने का, विकारों से मुक्त होने का तरीका जो है बाबा ने यही सिखाया है कि उसका बाप को दान दे दो। पहले रियलाइज करें, उसके बाद उसका संन्यास करने का, दिल से, मन से त्याग करने का दृढ़ संकल्प चाहिए। अगर दृढ़ संकल्प नहीं है तो भी वो बार बार आपको आकर के तंग करते ही रहेंगे। और तीसरा है भस्म करने की शक्ति चाहिए। जो ऐसी कमजोरी के संस्कार हैं, संकल्प हैं, तो कमजोरी बार बार आती है, वो और कमजोर बनाती जाती है। उसके लिए अपने अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा और योग का विशेष अभ्यास, ऐसा अभ्यास जिसमें जो पहली बात जो सुनाई, उस स्थिति के अभ्यास से अपने आप को इतना शक्तिशाली और इतना दिव्य बनाएं कि अगर कोई
नेगेटिव संकल्प शुरू ही होता है मन में, तो 1 सेकंड में बाबा को अर्पित कर दें। बाबा, ये संकल्प में आ रहा है, ये आपको समर्पित। बाबा बीच में आ जाएगा, सर्वशक्तिवान बीच में आ जाएगा, वो वहीं का वहीं भस्म हो जाएगा। और अगर आप उस संकल्प के पीछे, हाँ, ये कहां से आया, क्यों आया, उसकी गहराई में जाने लगेंगे तो वो संस्कार मिटेगा ही नहीं कभी। इसलिए एक बार रियलाइज करके और उसको फिर बाबा को समर्पित कर दिया जाए, भस्म कर दिया जाए। बाबा ने इतनी अच्छी अव्यक्त मुरलियां जो इस सीजन की भी चली हैं, उसमें बहुत अच्छी तरह बताया है कि इसको जला दो, रखो नहीं अपने पास, और एक बार दान करने के बाद फिर वापस मत लो उसको। दोबारा संकल्प में कोई ऐसी बात आए तो फट से अपने आप को भी याद दिलाओ और बाबा से बात करो कि मैंने तो आपको ये संस्कार दे दिया, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं। तो 1 सेकंड में वो खत्म हो जाएगी बात, और आपका टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी, और इन सब बातों से फ्री होकर के उड़ती कला के अनुभव में चले जाएंगे। ओम शांति। ब्रजमोहन भाई जी, आपसे ये प्रश्न है। लगता है प्रश्न को देखकर कि शायद पति और पत्नी युगल दोनों ज्ञान में चलते हैं, तो शायद ये प्रश्न पत्नी ने किया है कि जैसे कि ज्ञान में सिखाया जाता है कि हम देह अभिमान को छोड़ें, तो वो ये चाहती हैं कि जैसे हम घर में अकेले काम करते हैं तो कई बार हमारी क्लास इत्यादि मिस हो जाती है, तो घर में जो माताएं सारे कार्य को संभालती हैं, तो क्या छोटे छोटे कार्यों में, जबकि भाई भी ज्ञान में चलते हैं, तो क्या उन्हें बहनों का हाथ नहीं बटाना चाहिए? ओम शांति। अगर वो बहन जी दिल्ली में रहती हैं तो मैं उनकी मदद कर सकता हूं। बाकी रहा ये कि जब मिलजुल कर रहते हैं तो कोई ड्यूटी बटी हुई नहीं होती, और एक दूसरे को सहयोग देना हमारा एक बहुत बड़ा ज्ञान का पॉइंट है। सहयोग दो और सहयोग लो। और हम तो दुनिया को सहयोग देने जाते हैं और उनका सहयोग प्राप्त करते हैं। तो चैरिटी बिगिन्स एट होम, तो घर से ही सहयोग शुरू करना चाहिए। और इसके लिए ये है कि जिन्होंने ये प्रश्न किया है वो कुछ इस तरह का सहयोग दें कि उनको हर प्रकार का सहयोग आप ही मिले। आपको पता हो कि ब्रह्मा बाबा ने और मातेश्वरी जी ने, जब ये सारे बच्चे बाबा के शुरू में आए थे यज्ञ में, तो अपने अपने घरों से आए थे, बड़े बड़े लाड प्यार से पले हुए थे, अच्छे अच्छे परिवारों के थे। तो वो बाबा के कैसे बन गए, जो उनको और सब संसार से मिलने वाले, संबंधों से मिलने वाले सुख भूल गए। तो बाबा मम्मा ने उनको इस तरह अपना बनाया कि सचमुच वो अपने से भी ज्यादा उनका ध्यान रखा। यहां तक कोई बीमार होता था उसका अटेंशन देते थे, हर प्रकार का। तो इसी प्रकार से इसमें तो ये है, पहला कदम हम उठाएं, वो ऐसा सहयोग उनको दें। ये ना कहें कि उस पहली बात तो ये कि मेल फीमेल देख रहे हैं कि ये भाई है, मैं बहन हूं, इसकी ये ड्यूटी है, मेरी ये ड्यूटी है। लास्ट मुरली में भी आया है आत्म भाव रखो। तो अगर हम आत्म भाव रखेंगे तो हमारी भावना भी शुभ एक दूसरे को पहुंचेगी। तो पहले तो ये सोचना इसका क्या फर्ज बनता है, मेरा क्या फर्ज बनता है, ये तो गवर्नमेंट में होता है ड्यूटी, है ना। तो प्रेम में तो ड्यूटी नहीं होती और परिवार में तो बिल्कुल भी नहीं होती। सतयुग में हम ऐसा परिवार बनाने वाले हैं जहां कोई इस प्रकार की बात ही नहीं होगी। ऑटोमेटिकली
एक दूसरे को सहयोग देंगे। इसलिए इसमें हमें अपने अंदर ऐसा परिवर्तन लाएं। अगर हम उसको कह दें किसी को कि देखो भाई तुम मेरा हाथ क्यों नहीं बटाते, तुम ये काम क्यों नहीं कर देते, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर प्रेम से करेंगे तो हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, काफी है या कोई कहानी सुनाओ? हाँ है? एक कहते हैं कि एक युगल की शादी हुई, क्योंकि युगल से संबंधित है। तो शादी हुई तो पति ने सुबह दिन शुरू हुआ, पहला दिन, तो पति ने फटाफट चाय बना के लाके, पत्नी अभी उठी भी नहीं थी, उसके आगे रख दी, चाय पीजिए। वो बड़ी खुश हुई कि बड़ा अच्छा पति मिला है। फिर उसके बाद उसने टूथपेस्ट और बुरुश ला के दिया, अब आप बुरुश कर लीजिए। फिर उसने कहा गर्म पानी तैयार है, तौलिया भी रखा है, स्नान कर लीजिए। ऐसे ऐसे फिर उसने सफाई भी कर दी, नाश्ता भी बना दिया। तो पत्नी तो बहुत सातवें आसमान में पहुंच गई कि ऐसा पति मिला है। सब कुछ करने के बाद वो बोला, ये मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूं कि कल से आपने ये सब कुछ करना है, हैं? वो तो कलयुग है ना। अच्छा, ओम शांति। मैं समझती हूँ कि हमारे बीके भाई जो है, ये भाई साहब का उत्तर सुनकर और अब अपने जब लौकिक में जाएंगे तो जरूर अपनी पत्नी के साथ पूरे सहयोगी बनकर हाथ बटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लक्ष्य हमारा विष्णु बनने का है, तो हमको मेल और फीमेल दोनों के संस्कार यहाँ ही अपने में भरने हैं। अगला प्रश्न हमारा गीता बहन जी से है, योग से संबंधित, कर्म योग से संबंधित ये प्रश्न है कि हमारे ये प्रश्न जो पूछने वाले हैं ये चाहते हैं कि किस तरह से वो लौकिक कार्य करते हुए, कर्म करते हुए, चलते फिरते हुए योग का भी अनुभव करें। तो कर्म योग की आप थोड़ी गहराई बताएं और विधि बताएं। बाबा को निरंतर याद करना है तो स्वाभाविक हमें कर्मयोगी बनना ही होगा। और मेरे अनुभव से जो बड़ों में भी मैंने देखा कि अगर इस अलौकिक जीवन की दिनचर्या को हम ठीक कर देते हैं तो ऑटोमेटिक कर्मयोगी हम सहज ही बन जाते हैं। बाबा ने कोई बहुत मुश्किल पुरुषार्थ हमें नहीं दिया है, लेकिन दिनचर्या की सेटिंग करवाई है कि अब जबकि हमारा लक्ष्य है हर कर्म को श्रेष्ठ बनाना, तो हर कर्म के साथ योग जोड़ना जरूरी है। तो इसमें 4 बातें हमारी मुख्य है जो विशेष बैठकर हमें पुरुषार्थ करने की है। एक तो हमारा अमृत वेला योग है। अगर दिनचर्या की शुरुआत बाबा की याद से करते हैं तो ऑटोमेटिक सारा दिन हर कर्म में बाबा की याद स्वतः आती है। जैसे बीज को पानी देने से अपने आप सारे वृक्ष को पानी पहुंच जाता है, ऐसे बाबा कहते हैं कि अमृत वेला वो दिनचर्या की शुरुआत है। अगर फाउंडेशन में ही अमृत वेला की शुरुआत ही बाबा की मधुर याद से हम करेंगे, विशेष योग कर लेंगे, तो अपने आप मन अंतर्मुखी बन जाता है, इंद्रियों पर संयम रहता है और सारा दिन ऑटोमेटिक बाबा याद आते हैं। दूसरा है मॉर्निंग मुरली क्लास। रोज प्रातः मुरली क्लास हम करें, क्योंकि सुबह सुबह बुद्धि में ज्ञान की खुराक देने से सारा दिन वो चिंतन में पॉइंट्स आती रहेंगी। अगर सारा दिन हम
भूखे रहे और रात को खाएं और जाकर सो जाएं, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए जहां तक हो सके लक्ष्य रखें कि हमें सुबह मुरली जरूर पढ़नी है, सुननी है। वो जो रोज का ज्ञान का खुराक बुद्धि में भरते हैं, तो ऑटोमेटिक वो चिंतन में भी आएगा, वर्णन में भी आएगा, अनुभव में भी आएगा, तो कर्म योगी की स्थिति बनती जाएगी। तीसरा है शाम का योग। अगर संध्या के समय भी हम लक्ष्य रखें, चाहे घर में है, ऑफिस में है, दुकान में है, ट्रेन में है, हमारी बुद्धि में स्पष्ट हो कि ये समय बाबा की याद का है। अगर कोई जरूरी कार्य करने भी है तो बाबा की याद में करें, तो संध्या का योग करने से भी आगे हमारी रात्रि भी सात्विक रहती है। और चौथा है कि रात्रि को सोने से पहले जैसे हाथ पांव धोकर मुंह साफ कर बिस्तर को ठीक करके हम सो जाते हैं, ऐसे मन बुद्धि को भी ठीक करके सो जाएं। माना बाबा को याद करें, सारे दिन का हिसाब बाबा को दें और बाबा के याद और प्यार में सो जाएं। तो रोज की दिनचर्या में ये 4 हमारे विशेष बैठकर करने वाले पुरुषार्थ है। इसमें जितना हम रेगुलर रहेंगे और दिल से वो करेंगे, तो नेचुरल कर्म योगी की स्थिति बनती जाएगी। और दूसरी 2 बात बाबा ने कर्म योगी स्थिति में, कर्म में रहते अभ्यास करने के लिए कही है। वो है कि जब भी हम कुछ खाते हैं, जब भी हम कुछ पीते हैं, ऐसे नहीं सिर्फ 3 टाइम भोजन करते हैं उस समय बाबा को याद करके करें। लेकिन जैसे दादी गुलजार जी कहते हैं कि जब भी कुछ खाएं, जब भी कुछ पिए, बाबा को याद करके करें। और ट्रैफिक कंट्रोल का जो हमारा सिस्टम है, विशेष 5-7 बार जो गीत बजते हैं और हम किसी भी कार्य में होते हुए बाबा की याद में स्थित होने का अभ्यास करते हैं। और अब तो हर घंटे 1 मिनट में साइलेंस रहने का भी सिस्टम बन गया है। खुद भी अगर वो लक्ष्य रखेंगे कि इस प्रकार का ट्रैफिक कंट्रोल हम करें, तो मेरे अनुभव से बहुत नेचुरल और सहज कर्मयोगी हम बन सकेंगे। ओम शांति। मैं समझती हूँ कि सभी को ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। बहुत भाई बहनों का ये प्रश्न रहा होगा। शीलू बहन जी, हमारा अब आपसे एक प्रश्न है। ऐसा लगता है प्रश्न को देखकर कि युगल माना कपल दोनों ज्ञान में चलते हैं, लेकिन उनके जो पति हैं वो थोड़ा अधिक धारणाओं पर, मर्यादाओं पर चलना चाहते हैं और उनकी पत्नी का उनको थोड़ा सहयोग नहीं मिल रहा है। तो उनका ये कहना है कि भले मेरी पत्नी बाबा से 2 बार ज्ञान में मिल चुकी है और सेंटर पर भी जाती है, लेकिन फिर भी वह बिना नहाए खाना भी बनाती है और उनका लहसुन प्याज नहीं छूट रहा है। तो क्या करें? वैसे तो बाबा कहते हैं कि पति तो घर का मालिक होता है, वो जैसे चाहे पत्नी को करना चाहिए। तो यहाँ पति ज्ञान में चलता है, पत्नी सहयोगी है, तो इस जबकि हर बात में सहयोगी है, तो लहसुन प्याज न डाले, इसमें भी तो सहयोगी बन सकती है। लेकिन उसको समझाए कि देखो हम योगी बनी हैं और कैसे लहसुन प्याज से हम
हमारे योग में विघ्न पड़ता है और हम कैसे अगर लहसुन प्याज को छोड़ेंगे तो सच्चे योगी कहलाएंगे। हमारा सात्विक भोजन हो, बाबा को याद करके भोजन बनाएं, बाबा को भोग लगाएं। पर मान लो वो नहीं मानती है तो आपको अच्छा ठीक है, आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, किसी को भी जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, तो उनको कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है मेरे भोजन में मत डालो, तो आप वो अलग कर दे। फिर आखिर कहाँ तक वो अपना लहसुन प्याज का डाल करके खाएगी? वो भी तो नेचुरली जैसे पति जो भोजन करेगा वही उसको खाना होगा। तो जबरदस्ती ना करे, पर उसको इतना ही कहे कि अच्छा मेरे भोजन में आप मत डालो, और फिर उस अनुसार भले उसको अंदर में मन खाएगा जरूर कि मैं अपना अलग पका रही हूँ और पति के लिए लहसुन प्याज नहीं डाल रही हूँ। फिर धीरे धीरे वो समझती जाएगी और आप उसके प्रति शुभ भावना रखें, शुभ कामना करें कि बाबा उनकी बुद्धि को टच करे, उनको परिवर्तित करे। तो प्यार प्रेम से शुभ भावना रख करके इस विघ्न को आप समाप्त कर सकते हैं। लेकिन घर में झगड़ा तो नहीं करना है, इसीलिए नहीं, आपको भी नहीं खाना है और आपको भी नहीं डालना है, ये न कह करके कह दो भले मेरे लिए आप अलग निकालो, ऐसे कह सकते हैं। हाँ निर्वैर भाई और ऐड करेंगे इसमें। नहीं, अब चल रहा है। अच्छा, वैसे तो मधुबन होके गए हैं और मधुबन में भोजन किया है बिना लहसुन प्याज के, उसका टेस्ट तो उनको बैठ गया होगा। फिर भी दोबारा उनको युगल को ही ओआरसी में निमंत्रण दिया जाए और उनको स्वादिष्ट भोजन जो ओआरसी में मिलता है उसका सेवन कराया जाए, और कैसे बनाते हैं वो बहन जी को थोड़ा किचन में बताया जाए। हो सकता है वो ये समझती होगी कि लहसुन प्याज के बिना भोजन स्वादिष्ट नहीं बनता है, इसलिए उसको जैसे भाई जी कह रहे हैं उनको सेंटर का भोजन प्यार प्रेम से खिलाया जाए और बताया जाए कि उस लहसुन प्याज के बिना भी भोजन बहुत अच्छा बन सकता है। हाँ, भाई साहब भी कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर लेता हूं। ऐसा है, मुझे ये लगता है इसमें सिर्फ खाने पीने की बात नहीं है, आपसी स्वभाव की भी बात है। अगर बहुत प्रेम से रहते हो तो कुछ भी इंसान छोड़ देता है। हो सकता है कि इस बारे में तकरार होता हो कि तुम ये मत डालो, वो क्या मैंने तो डालना ही है, इस तरह का भी कुछ पॉसिबिलिटी है। इसलिए इसमें संबंधों को इतना सुधार, इतना प्यार का करें कि भोजन तो क्या वो खाना भी छोड़ दे एक दिन, तब बात है। ओम शांति। भोजन तो क्या खाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न का मैं समझती हूँ बहुत ही रमणीक उत्तर हमको मिल गया। यह अगला प्रश्न नीरव भाई जी से है। इसमें जो प्रश्न पूछने वाले हैं उनको जो योग के में बाबा कहते हैं कि आप बाबा को साथ रखो और विश्व भ्रमण पर चलो और अव्यक्त बाप दादा का अनुभव साथ करो, तो वो सब वो कहते हैं कि हमको ये सब कल्पना लगता है। तो इसके ऊपर आप थोड़ा क्लियर करें कि किस तरह से इसको बढ़ाएं, क्या ये कल्पना है? कितना टाइम है? टाइम बाबा के साथ सर्व संबंध अगर हैं तो उस बाबा के साथ जब ब्राह्मण की बात आती है, अधिकतर देखा जाता है जिनसे बहुत प्यार होता है
कोई फ्रेंड होते हैं तो उनके साथ इकट्ठा सैर करने का आनंद आता है। उस बात को सामने रखते हुए थोड़ा सा शुरू में ऐसे लगता है जैसे काल्पनिक बातें हैं ये सारी। पहली बात है कि बाबा ने जिस तरह से मुरली के द्वारा कई बार हम बच्चों को एश्योरेंस दी है कि आप जिस समय बाबा का संकल्प करते हैं बाबा आपके साथ है। हम लोगों को, ब्रिजमोहन भाई को याद होगा, जो भी साकार बाबा से मिले हुए बच्चे हैं, तो बाबा कभी कभी हम लोगों को परीक्षा लेने के लिए कह लो कहते थे, बच्चे शिव बाबा सदा यहां नहीं बैठा है, उनको ऊपर याद करो। पर साथ साथ ये भी कि जिस समय आप बच्चे याद करते हो तो बाबा उपस्थित हो जाता है। तो हम लोग प्रैक्टिकल में साकार के द्वारा इस बात का अनुभव करते थे कि जैसे ही उस संकल्प से बाबा की तरफ देखते थे, बाबा के नैनों में फट से चेंज आ जाती थी। दृष्टि के अंदर वो मुस्कान, वो प्यार और उसके साथ में बड़ा सुखद अनुभव होता था। जिस समय शक्ति की जरूरत हो वो शक्ति वाला भी अनुभव होता था, लेकिन विशेष करके अपनेपन का अनुभव होता था। जैसे साकार के द्वारा बाबा ने वो अनुभव कराए हुए हैं, बाबा ने खुद ही पहली अव्यक्त मुरली में ये वायदा किया हम बच्चों के साथ कि आप जब बाबा को याद करेंगे बाबा आपके समक्ष होंगे, आपके साथ होंगे। तो हम उस निश्चय से जब बाबा की तरफ बुद्धि ले जाते हैं, अपने दिल रूपी दर्पण में बाबा को सामने लाते हैं, तो वो अनुभव होता है बाबा के सन्मुख होने का। दूसरा है, अगर वैसे आपको मुश्किल लगता है तो बाबा के प्यार के कुछ गीत गुनगुना लो। या तो गीत ऐसे हैं, पुराने भी गीत हैं, कई नए भी हैं, थोड़े वो सुन लो, जिससे कि आपके दिल में वो भावात्मिक थोड़ी बातें आएं बाबा के प्यार की। नहीं तो कई बार याद में बैठेंगे पर रूखापन लगेगा, सूखापन लगेगा, वो आनंद ही नहीं आएगा। याद के अभ्यास के फलस्वरूप ऐसी स्थिति आ जाती है कि जिसमें सारे ही रस समाये हुए होते हैं। कल्पना नहीं होती है, वो अभ्यास जरूर करना पड़ता है, क्योंकि बुद्धि योग है ये। तो बुद्धि को उस तरफ लगाना थोड़ी शुरू में मेहनत कह लो, ड्रिल कह लो, अभ्यास कह लो, वो करना पड़ता है। लेकिन ऐसा करते करते ऐसी स्थिति आ जाती है जो एक सेकंड तो क्या, सेकंड का भी एक फ्रैक्शन में, जो बाबा ने कहा, आप बच्चे दिल में इतना ही जब सोचते हैं हेलो बाबा, मीठे बाबा, तो बाबा आपके समक्ष आ जाता है, या तो आप बच्चे बाबा के समक्ष पहुंच जाते हो। तो एक तरफ निश्चय, दूसरी तरफ सरलता से अभ्यास चाहिए, रूखेपन से नहीं, मीठेपन से अभ्यास चाहिए। तो ऐसा जब करते हैं, और दूसरी बात है कि फिर
बाबा के साथ में थोड़ी रूहान जो करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बातें ही करते रह जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपनी बात करते रहेंगे, मां सुनती है या नहीं सुनती है उसकी चिंता नहीं रहती है, बाप सुनता है या नहीं सुनता उसका ख्याल नहीं करते हैं, वो अपनी लटर पटर करते रहते हैं। तो शुरू शुरू में कई बार भाई बहनें योग में भी ऐसे करते हैं। वास्तव में बहुत धीरज से, बहुत प्यार से बाबा के साथ रूहान करते, जैसे कहा जाता पहले आवाज से फिर आगे थोड़ा मनसा के जो संकल्प हैं उस लेवल तक, और फिर उससे भी परे साइलेंस में। ऐसा सन्मुख का वो एक फीलिंग आती है कि उसके बाद कुछ ना तो संकल्प करने का मन रहता है, ना कुछ कहने की जरूरत रहती है। वो अनुभव ही उस समय ऐसा सुंदर होता है, दिल से एक ही शब्द निकलता है, थैंक यू बाबा, पाना था सो पा लिया। कहीं भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं? ये विषय बड़ा सूक्ष्म है और थोड़ा सा खतरनाक भी लगा मुझे, क्योंकि इसमें कल्पना शब्द यूज किया गया है। अगर हमें बाबा के साथ भ्रमण कल्पना लगे तो शायद परम धाम में जाना, सूक्ष्म वतन में जाना, ये तो फिर और भी कल्पना लगता होगा। सूर्य चांद सितारों से पार, पता नहीं परम धाम भी है कि नहीं, सूक्ष्म लोक पता नहीं है कि नहीं, शंकरपुरी है कि नहीं, है ना। इसलिए मैं माइक अपने हाथ में लिया है कि इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो है कि शुरू शुरू में ऐसा होता है, और भाई साहब ने आपको बताया हर चीज पहले कल्पना होती है, फिर वो प्रैक्टिकल में आती है। मान लो आपने सोचा हमने मधुबन जाना है, तो पहले तो आपके मन में संकल्प उठा, जिसको हम संकल्पना या कल्पना कहते हैं। फिर आपने टिकट खरीदा, तो आपके मन में आधा तो आप पहुंच गए कि भाई अब तो टिकट ले लिया है, जब तक कैंसिल ना करा दो। अच्छा, फिर आप गाड़ी में बैठ गए, तो धीरे धीरे आपके अभी अब तो जयपुर तो आ ही गया। तो इसी प्रकार से अगर हम, बाबा ने कहा हुआ सुदर्शन चक्रधारी बनो, तो अगर हमने कभी सुदर्शन चक्कर ही नहीं घुमाया कि भाई सतयुग में आत्मा रहती है, फिर त्रेता में रहती है, फिर द्वापर में, फिर कलयुग में अभी कहाँ आई है, अब कहाँ जाने वाली है, आपने सिर्फ लोकली अपना संकल्पों को रखा, ये मेरा घर है, ये मेरा सेंटर है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा बिजनेस है, और आप चल पड़े वर्ल्ड टूर पर बाबा के साथ, ना पासपोर्ट ना वीसा, तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक हैं। बाबा वर्ल्ड टूर पर हमें अपने साथ भ्रमण कराते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हम बाबा के साथ अपने मन से ही जाते हैं, अपने संकल्पों से जाते हैं, लेकिन हम बेहद में जाते हैं। बाबा विश्व कल्याणकारी है, नहीं तो हम अकेले बैठ के योग लगाएंगे, अपना सोचेंगे कि मेरे विक्रम भस्म हो जाएं। बाबा के साथ जाएंगे तो सारे विश्व की आत्माएं जो हमें दिखती भी नहीं है, हम कभी उनके सामने नहीं आए, देश विदेश की उनकी भाषा नहीं जानते, उनको बाबा सकाश दे रहे हैं, हम उनके साथ जा रहे हैं। ये तो हमारी बुद्धि को खोलने वाली चीज है। लेकिन इसके लिए हमें अपनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी को रिवाइज करना चाहिए। हिस्ट्री है 4 युगों का चक्कर, और ज्योग्राफी है 3 लोकों की सैर। तो जो बाबा ने ये बताए हुए हैं तीर्थ यात्रा 5 प्रकार की, इसका अभ्यास करेंगे तो आपको वो कल्पना साकार होनी शुरू हो जाएगी। ओम शांति। एक अनुभव याद आया।
1970 की बात है, मधुबन की बात है। शिवरात्रि का समय था। सेंटर्स पर तो सेवार्थ शिवरात्रि के कार्यक्रम पब्लिक के लिए रखते हैं, लेकिन उस समय मधुबन का कोई ऐसा विशेष प्रोग्राम नहीं था। गुलजार दादी उस समय मधुबन में थी, तो उन्होंने खास सुबह बाबा को भोग लगाया और फिर जो संदेश सुनाया उसमें खास हम मधुबन में जो रहने वाले थे उन सब के प्रति एक विशेष बाबा की तरफ से डायरेक्शन कह लो, संदेश कह लो, वो दिया कि मधुबन निवासियों को पब्लिक प्रोग्राम का कोई आज कुछ करना नहीं है, तो आज बाबा मधुबन निवासियों को खास निमंत्रण दे रहा है। आज सारा दिन साइलेंस में रहें, बुद्धि योग से बाबा के साथ वतन में रहें और शाम को फिर खास 6 से 8 बाबा विशेष अनुभव कराएंगे। हम लोगों को बहुत उमंग रहा, बहुत उत्साह रहा, सारा दिन साइलेंस में रहे और इसी उमंग में कि आज बाबा विशेष अनुभव कराएंगे। शाम को 6 बजे जैसे ही हम हॉल में आके बैठे, दादी जी और गुलजार दादी सामने योग कराने के लिए बैठी थी, दीदी मनमोहिनी साइड पे बैठी थी। उस समय का एक वो विशेष अनुभव 2 घंटे 2 मिनट की तरह बीते, लेकिन उस 2 घंटे में बाबा ने कैसे अपना जो सुबह को संदेश दिया वो प्रैक्टिकल अनुभव कराया। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको सुना रहा हूं, कोई कल्पना नहीं थी। हालांकि जब शुरू हुआ तो पहले मुझे लगा कि शायद मैं अपना ही संकल्प कर रहा हूं, पर वो थी एक बाबा की देन। जैसे बाबा दिव्य दृष्टि दाता है, दिव्य चक्षु विदाता है, तो उस समय का वो अनुभव वैसे ध्यान में कभी मैं तो गया नहीं, लेकिन एक प्रकार से सेमी ट्रांस का अनुभव उस समय का था। वो एक जैसे फिल्म अपने सामने नजर आती है, इस तरह से शुरू हुआ और धीरे धीरे वो फिल्म की बजाय जैसे मैं स्वयं वो सारी बात देख भी रहा हूं और उसमें खुद भी पार्टिसिपेट कर रहा हूं, ऐसा अनुभव किया था। ब्रिजमोहन भाई बल्कि ट्रांस में जाते हैं, भोग लगाते हैं, इनको ज्यादा अनुभव है इन चीजों का। लेकिन वो 2 घंटे की बात, उसको मैं बहुत संक्षिप्त में आपको सुनाता हूं कि सबसे पहले तो ऐसा लगा कि हम साकार से सूक्ष्म वतन में पहुंच गए हैं, ब्रह्मा बाबा के पास, और बाबा से मिलते वहां से परम धाम में चले गए। शरीर जो अव्यक्त शरीर है वो साथ नहीं, पर आत्मा जैसे परम धाम में चली जाए। 5-6 दिन की पहले की एक मुरली है, उसमें बाबा ने
इस तरह की बातों को वर्णन भी किया हुआ है। परम धाम में बाबा के साथ, शिव बाबा के साथ जैसे हम आत्माएं स्टार्स की तरह वहां निवास करें, वो अनुभव होता रहा। कुछ समय के बाद जैसे हम आत्माएं वापस फिर से सूक्ष्म वतन में आ जाते हैं। बीच में बाबा और मम्मा हैं खड़े, और कुछ भाई बहनें सर्कल में उनके इर्द गिर्द खड़े थे। शिव बाबा की लाइट हम सब के ऊपर पड़ रही थी, और धीरे धीरे सबकी जो ड्रेस वाइट थी वो चेंज होके सतयुगी ड्रेस में आ गए, और शिव बाबा फिर वहां नजर नहीं आया। और उसके बाद हरेक को जैसे अपना अपना विमान है, अपने अपने विमान में बैठ करके उड़ करके एक ऐसे स्थान पर पहुंचे नदी के किनारे। अभी ये सब आप भी जैसे उड़ रहे होंगे साथ में, नदी किनारे जाकर के वो विमान उतर गए पास में, और वहां से बोट में बैठकर नदी पार की। बोट भी बहुत अच्छी सजी सजाई थी। जब दूसरे किनारे पहुंचे तो उस किनारे पर बहुत बड़ा पैलेस था, और जब हम किनारे पहुंचे तो वहां श्री लक्ष्मी श्री नारायण हम लोगों को लेने के लिए आए हुए थे, और वो अपने साथ अपने पैलेस में सबको ले चले। पैलेस के अंदर बहुत बड़ा हॉल, ये तो बहुत बड़ा है उसकी भेंट में, इससे छोटा हॉल जिसमें के और कई प्रिंस प्रिंसेस अपने अपने स्थान पर हों, और हम लोगों को स्टेज पर जैसे वो ले गए, बाबा और मम्मा और हम सब जो भी साथ में थे स्टेज पर अपने अपने स्थान पर जाके बैठे। और उसके बाद बहुत सुंदर कल्चरल प्रोग्राम जैसे कोई प्रेजेंट किया जाता है, बहुत सारे कई भिन्न भिन्न प्रकार के डांसेस अव्यक्त रूप से जैसे, वो हम सब एक एक करके देखते देखते फिर थोड़ा टाइम के बाद वहां से उठ करके पैलेस के दूसरी साइड गए, थोड़ा ओपन स्पेस, और वहां पर आतिशबाजी, पटाखे नहीं थे लेकिन बाकी आतिशबाजी बहुत रंग बिरंगी, वो सब देखी। उसके बाद सब फिर एक और हॉल में गए जो डाइनिंग हॉल था। बहुत बड़ा टेबल सजा हुआ, बहुत सुंदर भोजन, जो 56 प्रकार का भोजन कहते हैं, सब रखा हुआ। सभी ने बैठ के प्रेम से भोजन किया, और भोजन के बाद सबको वापस आकर के हॉल में, जो पहला हॉल था, कोरोनेशन हॉल कह लो उसको, उसमें आकर के फिर बैठे और सौगात सबको श्री लक्ष्मी नारायण ने दी, और फिर सी ऑफ करने के लिए वापस चले। ये मैं शॉर्ट में सुना रहा हूं, बहुत डिटेल में जाएंगे तो बहुत टाइम चाहिए उसके लिए। और उसके बाद फिर अपने अपने बोट में बैठ करके दूसरे किनारे गए, और वहां से अपने अपने विमान में बैठ करके वापस जहां से हम उड़े थे वहीं वापस आ गए। फिर सर्कल में खड़े हो गए, और वापस परम धाम में जाके फिर यहां इसी वतन में, साकार वतन में लौट के आए। पर उसके बीच में एक सीन कुछ और भी थी, क्योंकि वो शिवरात्रि का टाइम था, तो बाबा ने वो भी बताया कि कैसे भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा हो रही है, वो भी सीन बीच में दिखाए। तो इस तरह से अभी ये कोई कल्पना हम पहले से कर नहीं सकते। दिव्य दृष्टिदाता, दिव्य चक्षु विधाता
इस समय उसका प्रैक्टिकल पार्ट है। हम निश्चय से और बाबा के प्यार में अगर बुद्धि योग लगाते हैं तो बाबा हम बच्चों को इस समय इस तरह की बहुत सारी बातें, आने वाले सीन्स की बातें वो दिखा करके एक तरफ रिफ्रेश भी करते हैं, दूसरी तरफ एजुकेट भी करते हैं। तो ये कल्पना नहीं है, कल्पना की बातें अपनी होती हैं, लेकिन ये ईश्वरी ज्ञान और साथ में बाबा जो दिव्य दृष्टि दाता है, दिव्य चक्षु विदाता है, वो समय के अनुसार इस समय हम लोगों को अनुभव करवा रहे हैं, करवाते रहते हैं। बीच बीच में जैसे संदेशी के द्वारा हम लोग संदेश सुनते हैं, कई प्रकार के संदेश सुनते हैं, लेकिन बाबा फिर साथ में ये भी कहता है कि जितना आपका बुद्धि योग क्लियर होगा, बाबा के साथ होगा, तो बाबा आपको टच करता रहेगा और उसके आधार से बाबा के साथ और दिल का प्यार बढ़ता जाता है। और जितना बाबा से प्यार होगा उतना ही योग भी सहज लगेगा, प्रैक्टिकल लगेगा और उसके फलस्वरूप आत्मा के संस्कारों में परिवर्तन ऑटोमेटिक होता जाएगा। जो अपने अंदर कमियां कमजोरियां हैं वो सारी ऑटोमेटिकली मिट जाती हैं। ओम शांति। एक और प्रश्न आया है ब्रिजमोहन भाई जी, खान पीन से संबंधित प्रश्न है। जैसा कि आजकल भाई बहन बहुत रिश्तेदारी में उनको जाना पड़ता है, मिलना जुलना काफी अधिक बढ़ गया है, तो खान पीन की बहुत दिक्कत आती है। शादी में जाते हैं तो कभी कुछ लेना पड़ जाता है, अगर कहीं टूर पर जाना पड़ता है तो होटल्स इत्यादि में स्टे होता है, तो वहां पर भी कुछ खाना पीना पड़ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि युगल माना पत्नी ज्ञान में नहीं चलती है और पति ज्ञान में चलते हैं, या वो बुजुर्ग अवस्था में है तो कुछ बहू के हाथ का खाना पड़ जाता है। तो वर्तमान सिनेरियो को देखते हुए कृपया इस पर अपना सुझाव दें। ओम शांति। पहली बात तो ये है कि ये सिनेरियो वर्तमान नहीं है। बाबा के टाइम में भी बहू होती थी, बाबा के टाइम में भी शादियां होती थी और सारे यज्ञ 72 साल चला है, तो ये सीन तो रहा ही है। अब प्रश्न ये है कि उसमें हमने अपनी कितनी धारणा रखी। हमारे दादा विश्व किशोर थे, इतने वो इस धारणा में पक्के थे, उनका बहुत सारा ट्रैवलिंग करते थे सारे यज्ञ के लिए। वो अपने पास स्टोव रखते थे, एक सिंधी रोटी होती वो बनवा के ले जाते थे, चाय खुद बना लेते थे, केला फल तो हर जगह मिलता खा लेते थे। तो ये प्रश्न अराइज उन लोगों का ही होता है जो समझते हैं कि बड़ा मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है समाज में रहना, शायद वो लोग क्या बुरा फील कर जाएंगे आदि आदि। तो पहला बात यह कि हमें इस खान पान की धारणा के महत्व को जानना चाहिए, क्योंकि हमारे ज्ञान के दो ही परहेज हैं सिर्फ, बाकी सारी हमें फ्रीडम है, सारी दुनिया में घूमो। एक तो ये अन्न दोष और एक संग दोष, इससे बचो। ब्रह्मा बाबा यहां तक कहते थे कि मेरा बस चले तो मैं खुद खाना बनाऊं, जो मेरा भोजन बनाते हैं उसके भी वाइब्रेशन अपने हैं, चाहे वो योगी आत्मा है। हमने भी खुद अपने जीवन में 3 साल भोजन बनाया है और वो उसकी अपनी अवस्था बहुत अच्छी बनती है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर अपने आपको बताता हूं कि इसका कितना फायदा है। और ये एक परीक्षा है जिसको आप एक बार पास कर लोगे तो सदा के लिए ये आपकी सेवा करेगी। और अगर इससे आप डरते रहोगे, मान लो शादी में गए तो कौन आपको मजबूर करता है कि आप मिठाई ही खाओ, शादियों में फल भी होते हैं, कह भी सकते हैं हमें फल मंगवा दो। हमने 17 साल सरकारी जॉब किया है और ब्रह्मा बाबा ने मुझे परमिशन दिया हुआ था
कि तुम जब ऑफिसरों की मीटिंग होती है उसमें चाय पी सकते हो। फिर भी मैंने, क्योंकि कई साल नहीं पिया था, परमिशन लेने के बाद भी मैंने नहीं पिया। मैंने कहा अब तो लोगों को पता लग गया है, तो मैं आपको इसका फायदा सुनाता हूं। मैंने ये धारणा खान पान की बहुत जबरदस्त पक्की रखी हुई थी, बहुत जबरदस्त। तो एक बार हमारी फैक्ट्री में हड़ताल हो गई, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, फर्टिलाइजर फैक्ट्री भाखड़ा नंगल में। तो गवर्नमेंट की थी, तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये फैक्ट्री ऑफिसर लोग चलाएंगे, वर्कर हड़ताल कर दे कोई बात नहीं, और हम पूरी मदद करेंगे, ऑटोमेटिक मशीनरी है, फैक्ट्री को रोका नहीं जाएगा। तो सभी ऑफिसर्स को बुलाया गया एक जगह पर, पुलिस को बुलाया गया, क्योंकि वर्करों ने फैक्ट्री का घेरा किया हुआ था, एंट्री नहीं अलाउ करते थे। तो फैसला हुआ कि ऑफिसर लोग अंदर जाएंगे फैक्ट्री के और अलग अलग डिपार्टमेंट संभालेंगे। तो उसमें ये था, कोई ट्रांसपोर्ट संभालेगा, कोई टेलीफोन, जैसे यहाँ डिपार्टमेंट होते हैं, कोई कुछ संभालेगा, फैक्ट्री ऑटोमेटिक है। तो मेरे मन में आया कि जब मुझे अंदर भेजेंगे तो मैं तो खाता नहीं बाहर का, फैक्ट्री वालों का खाना खाना पड़ेगा। तो एक ही संकल्प आया कि जब मुझे वो कहेंगे अंदर जाओ, मैं रिजाइन कर दूंगा, मन में आया। और जब मेरी टर्न आई, बेकायदा मैं कहने ही वाला था कि मैं जॉब छोड़ता हूं, तो हमारे जो जनरल मैनेजर था उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि एक व्यक्ति तो बाहर भी चाहिए ना, फाइनेंस वाला, पैसे वगैरह बैंक से लाने पड़ेंगे, वर्करों को देने पड़ेंगे, खरीदारी करनी पड़ेगी। तो मुझे बाहर रख दिया गया। 18 दिन वो हड़ताल चली, 18 दिन सारे ऑफिसर फैक्ट्री के अंदर रहे, मैं बाहर रहा। तो इसमें मैंने देखा कि मेरी धारणा पक्की थी, तो मुझे ऑटोमेटिक मदद मिल गई। मैं ही केवल 8 घंटे ड्यूटी करता था। तो कहने का भाव ये है, अगर आप अपनी धारणा पक्की रखो तो दुनिया की कौन सी ताकत है, हर एक को पता है ब्रह्मा कुमार हैं आप। बल्कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हो तो हंसते हैं अंदर से, देखा खा रहे हैं देखो, है ना। इसलिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु खुद हम अपनी धारणा को कच्चा करते हैं और ये समझते हैं तो ऑर्डिनरी बात है। बाबा किसी किसी के लिए कहते हैं खास केस में कि भाई वो बहुत बंदेली है, मजबूर है, उसको तंग करते हैं, उस केस में बाबा को थोड़ी बहुत कंसेशन देते हैं। कई इसका फायदा लेकर कहते हैं अगर वो ऐसे कर सकता है मैं भी क्यों ना करूं। मिसाल के तौर पे जब मैंने बाबा से परमिशन मांगी, बताया बाबा को कि ऑफिसर्स में बैठता हूं, उनको चाय वगैरह दी जाती है, मैं मना कर देता हूं, तो 1-2 ऑफिसर के चेहरे बदलते हैं। तो बाबा मुझे चिट्ठी लिख रहे थे कि बच्चा तुमको मैं खुद परमिशन दे रहा हूं। तो रमेश भाई जो यहां हैं बॉम्बे वाले, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो पास बैठे थे। तो उन्होंने कहा बाबा मैं भी चाय पी सकता हूं ना, फिर ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपके तो अपने क्लाइंट आते हैं, आपकी मर्जी है पियो, मर्जी है ना पियो। तो दोनों में भेद बताया। इसी प्रकार से हमको पक्का स्ट्रिक्ट जितना रहेंगे, कोई दुनिया की ताकत आपको इस नियम से नहीं हटा सकती, आपको साधन मिलेगा। एक हमारे डॉक्टर माथुर होते थे, साइंटिस्ट, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इस यज्ञ में पहले बड़े साइंटिस्ट थे। जब वो रिटायर हो गए तो यूनाइटेड नेशन ने उनको एक छोटे से टापू पर भेज दिया जिसका नाम था वेस्ट इरिस। वहां पर उनको कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब दिया गया। उन्होंने कभी खाना नहीं बनाया था, लेकिन वो खाने के परहेज में बहुत पक्के थे। वो अनुभव सुनाते थे कि पहली बार जब मैंने खाना बनाया, कैसे बाबा ने मुझे टच कर करके बताया, अभी ये करो, अभी ये करो, अभी ये करो, मैंने खाना बना लिया। क्योंकि असूल आप व्यक्ति नहीं छोड़ता तो कायदे में फायदा है। इसलिए ऐसे सवालों का जवाब ये देने की बजाय तुम ये कर लो, वो कर लो, आप पक्के रहो, कोई ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती। अगर आप यही सोचो चलो ऐसे खा लो, तो फिर आपको कोई बचा भी नहीं सकता। ओम शांति। निर्मल भाई जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? जैसे ब्रिजमोहन भाई सुना रहे थे, हर एक के लिए बाबा फिर उनके सरकमस्टांसिस देख करके भी डायरेक्शन देते थे। लेकिन इसमें बाबा ने एक बात और सिखाई, वो ये थी कि आप बच्चे, ब्राह्मण बच्चे कुछ भी करते हो तो उसमें सेवा समाई हुई होनी चाहिए। आप अगर शादी पर जाते हैं
किसी और सामाजिक कार्यक्रम में जाते हैं तो आपके दिल में एक रहनी चाहिए बात कि आप वहां सेवार्थ जा रहे हैं। अगर ये भावना लेके जाएंगे तो आपके जाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और कोई आपको फोर्स भी नहीं करेगा खाने पीने के बारे में, और बल्कि आपके नियम अनुसार सभी सहयोग देंगे। अगर आप कुक्ड फूड नहीं लेते हैं, पका हुआ नहीं लेते हैं, वो आपके सामने फल रख देंगे। फल लेने में तो कोई ऐसी बात नहीं है, पानी पीने में तो कोई बात नहीं है। मिसाल दे रहा हूं कि मेरे लौकिक बड़े भाई की शादी थी और शादी का निमंत्रण आया तो मैंने बाबा को इन्फॉर्म किया कि इस तरह से मेरे को निमंत्रण आया है, बाबा आपकी श्रीमत क्या है। तो बाबा ने चिट्ठी में जवाब दिया, बच्चे आपको निमंत्रण आया है और आप पास में ही हो उधर पंजाब में, तो आपको जाना चाहिए। तो मैंने फिर बाबा को लिखा कि बाबा मैं वहां जाके क्या करूंगा, वहां शादी का माहौल तो दूसरा होता है। बाबा ने फिर जवाब दिया, बच्चे सर्विसेबल बच्चे कहीं भी जाते हैं तो सर्विस करते हैं, आपको सर्विस करने के ख्याल से वहां जाना चाहिए। तो जब मुझे वो बाबा का पत्र आया तो मेरा सोचना थोड़ा चेंज हुआ और मैंने अपना बहुत विचार करके उसमें शामिल हुआ। बाई चांस पहले दिन जब वो क्या कहते हैं बारात पहुंचती है और भोजन होता है, उस समय मैंने दूध और फल ले लिया उनके साथ। जो भाई साहब की तरफ से या उनके ससुराल की तरफ से वो लोग इतने खुश हुए कि आप आए, यही हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है। हमारे इस संगठन में कोई संत आ जाए इसको बहुत शुभ मानते हैं, तो वो उस नजर से देखते थे। और दूसरे दिन जब शादी का समय था मॉर्निंग में, उस समय मैं मुरली सुन रहा था, मैं उसमें जा ही नहीं सका बाई चांस। लेकिन बाद में मेरे साथ हमारी काठमांडू की राज बहन, वो उस समय अमृतसर में थी, उनको साथ लेके गया, शीला बहन को साथ लेकर के गया और आधा घंटा उनका वहां लेक्चर सबके सामने हुआ कि आदर्श पारिवारिक जीवन क्या होता है। श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में ले गए थे, वो उनको भेंट भी दिया और उनको बताया कि वास्तव में हमारा आदर्श पारिवारिक जीवन क्या होना चाहिए, कितना गुणवान होना चाहिए, कितने हमारे अंदर सारी बातें आनी चाहिए। तो वो सेवा के ख्याल से, सेवा के संकल्प से गए। सभी ने उस बात को बहुत एप्रिशिएट किया। आज दिन तक लोग याद करते हैं। आज से समझो वो 40 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। आज दिन तक याद करते हैं कि वो भाषण इतना अच्छा बहन जी ने किया था। इसी तरह से यूएन में जाना हुआ 1982 में। सेक्रेटरी जनरल से मिलना था, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल से मिलना था और उनके साथ में वहां 150 आमंत्रित गेस्ट थे, जिसमें देशों के एम्बेसडर भी थे और साथ में एनजीओस, हेड्स ऑफ द एनजीओस थे। ऐसे टाइम पर वहां पर खाने पीने का सब कुछ रखा रहता है। मोहिनी बहन, गायत्री बहन मेरे साथ में थी। तो उस माहौल में अगर हम कुछ नहीं लेते तो अनसोशल माने जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, 7 अप, जब यहां भी कभी किसको पेट दुखता होगा तो कहेंगे भाई सोडा दे दो इनको, तो 7 अप की एक गिलास ले लिया हाथ में, थोड़ा सा मुख को लगा करके बातचीत करते रहते थे। और उस समय 25 लोगों के साथ तो बैठ करके 10-10 मिनट बातें की और साथ में किसी से 5 मिनट, किसी से 2 मिनट, किसी से 10 मिनट सेक्रेटरी जनरल से मिले, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल से मिले और
बड़े बड़े जो रिलीजियस हेड्स आए हुए थे उन लोगों से मिले और मोहिनी बहन का, गायत्री बहन का परिचय हुआ और जो हमारे अपने इंडिया के एम्बेसडर वगैरह उनके साथ बैठ करके बातें हुई। तो एक प्रकार से वैसे हम लोगों को कोई ऐसा फोर्स भी नहीं है, कोई बंधन नहीं है, लेकिन किसी का संकल्प भी ना चले इसलिए वो बात करें हम कि पानी का गिलास ले लो आप बात करते रहो, सोडा का गिलास ले लो बात करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। फल ले लो आप, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जो चीज आपको संकल्प आता है वो नहीं लीजिए आप, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है। लेकिन वास्तव में जो शादी में बुलाते हैं या और कोई पारिवारिक ऐसी बातें होती हैं उसमें जाने का एक लक्ष्य चाहिए कि हम जाएंगे तो सेवा होगी, हमसे बात करेंगे, आप वहां जाते हैं, आप क्या करते हैं, आपको तो एक प्रकार से हमें बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है सेवा करने का। इसलिए मैं तो कहूंगा कि गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले भाई बहनें, ब्याह शादी में अगर कोई आपको बुलाते हैं तो आपके पास लक्ष्य बड़ा क्लियर रख के जाओ कि हम जाएंगे। तो एक प्रकार से वैसे कहने में आता कि माहौल बहुत ऐसा होता है, लेकिन जब आप अगरबत्ती जलाते हैं तो क्या होता है, खुशबू फैलती है। आप एक अगरबत्ती बन करके जाइए, एक बाबा की तरफ से सर्च लाइट बन करके जाइए कि हमें जो भी लोग हैं इनको अपने वाइब्रेशन से, अपने मीठे शब्दों से ऐसे जाकर के सेवा करनी है। जरूरी नहीं है कि सारा ज्ञान पहले दिन ही देना होता है, लेकिन आपके जाने से लोगों के प्रति, लोगों के दिल में संस्था के प्रति भी शुभ भावना बैठेगी और आप बहुत बड़ा मैसेंजर बन करके जाएंगे उसमें। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न और था, मैं ये लास्ट, क्योंकि अब समय समाप्ति की तरफ जा रहा है, ये लास्ट प्रश्न है हमारे बृजमोहन भाई जी और निर्वर भाई जी से ही कि हमारे भाई बहने कुछ ऐसा आपका अनुभव सुनना चाहते हैं जिससे उनका बाबा के ऊपर निश्चय और गहरा बैठे, और साथ ही साथ वे यह जानना चाहते हैं कि क्या कुछ ऐसा आप सुनाएं विस्तार में जिससे यह निश्चय हो कि जिस ब्रह्मा का गायन शास्त्रों में है यह वही ब्रह्मा है। मेरे ख्याल में वैसे तो सारे भाई बहन जो यहाँ आए हैं सबका तो ऐसा ख्याल नहीं होगा कि वो ब्रह्मा जो शास्त्रों में हैं और ये ब्रह्मा जो हैं उसमें कुछ फर्क दिखाई देता है, तो ये ब्रह्मा वही है या नहीं है। फिर भी कई बार कई लोग पूछ लेते हैं, दुनिया वाले भी, कि शास्त्रों में तो ब्रह्मा जी को ऐसे दिखाया हुआ है, ऐसे दिखाया हुआ है, ये ब्रह्मा जी कहाँ से आ गए, ऐसा पूछ लेते हैं। अभी तो खैर कम पूछते हैं क्योंकि बाबा साकार में नहीं है, अव्यक्त में है, फिर भी चित्रों आदि को देखकर ये पूछ लेते हैं। तो जिन भाई बहनों को तो ये निश्चय है कि हम ब्रह्मा बाबा के ही बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी का शब्द आज भी मुरली में आया है, तो वह तो अपने दिल के अनुभव से कि हम ढेर इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा बाबा भी कहा करते थे कि जब थोड़े ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो ज्यादा सवाल पूछते थे, वो समझते थे कि भाई ऐसे ही इनको किसी ने बहका दिया है। लेकिन अब तो लाखों की संख्या में ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं जो ये मानते हैं कि हम ब्रह्मा जी के बच्चे हैं। तो फिर पूछने वाले को सोचना पड़ता है कि मैं पूछूं कि ना पूछूं। पहले वक्त में तो अच्छी तरह पूछते थे, तो भी कहा गया है इसके बारे में कुछ बताएं, तो हम जो कुछ हम समझते हैं आपको बता रहे हैं। शायद कल ही मुरली में था
कि ब्रह्मा बाबा जो है वो सारे सिजरे का हेड है। अच्छा, तो दुनिया में जितने धर्म के लोग हैं सारे के सारे किसी न किसी रूप में ब्रह्मा बाबा को अपना ग्रेट 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 ग्रैंडफादर मानते हैं। तो कोई उनको एडम कहते हैं, कोई उनको आदि देव कहते हैं, कोई आदिनाथ कहते हैं, कोई ब्रह्मा कहते हैं। तो एक इस लिहाज से जैसे बाबा कहते हैं कि शिव बाबा सभी आत्माओं के पिता हैं, आप चाहे नहीं जानते वो अलग बात है, इसी तरह से साकार रूप में सारी ह्यूमैनिटी के पिता ब्रह्मा बाबा हैं। ये भी सब लोग इनडायरेक्टली एक्नॉलेज करते हैं, चाहे वो जानते हैं या नहीं जानते, भिन्न भिन्न रूप से उनको मानते हैं। अब आगे हमारी बात, तो बाबा ने कहा है कि आज या कल की मुरली में ये भी पॉइंट था कि जो ब्राह्मण हैं, शिजरे की जब ये आती है वर्णों की बात, तो कहा जाता है ब्राह्मण कहां से निकले, कहां से आए। तो दो तरह के ब्राह्मण हैं, एक तो कुख वंशावली ब्राह्मण है। तो बाबा कहते हैं इतने सारे ब्राह्मण ब्रह्मा के बच्चे, कहा जाता है ब्राह्मण ब्रह्मा की संतान है, ब्रह्मा की वंशावली है। तो ब्रह्मा जी के मुख से निकले, तो मुख वंशावली हैं, क्योंकि इतने सारे बच्चे शिव बाबा ने जो पैदा किए ब्रह्मा जी के द्वारा, वो मुख से ही पैदा हो सकते हैं, ज्ञान से ही पैदा हो सकते हैं। वैसे भी कहते हैं गॉड द क्रिएटर, तो परमात्मा किसको जन्म देते हैं? आत्माएं तो सदा के लिए हैं ही हैं, तो स्पिरिचुअल बर्थ देते हैं शिव बाबा आत्माओं को ब्रह्मा बाबा के द्वारा। तो इसलिए वो पिता हो गए, वो ग्रैंडफादर हो गए। तो ये हम लोगों को बाबा ने क्लियर किया है। और जो ब्रह्मा है और ब्राह्मण है, ये कब हुए, ये भी सवाल पैदा होता है। क्योंकि शास्त्र वाले तो मानते हैं सृष्टि के शुरू में ब्रह्मा जी हुए, लेकिन सृष्टि का शुरू कब हुआ? तो इसमें एक श्लोक है जो लोग मंदिर में जाके नमन करते हैं। वो कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्मा नमः। और ब्राह्मणों के लिए भी कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताय नमः। तो आप देखेंगे कि देवताओं से पहले भी ब्राह्मणों को नमन करते हैं। ये जो ब्राह्मण है दुनिया वाले, ये भी यही कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताय नमः। तो इसका मतलब यही हुआ कि देवी देवताओं के पूर्व ब्राह्मण हुए, और इसीलिए ब्रह्मा जी को भी आदि देव ब्रह्मा कहा जाता है। कि बाकी सब देवता हैं जो सतयुग से शुरू होते हैं, वो दूसरी तरह के देवता हैं, गोल्डन एज वाले देवता हैं, राजेश्वर हैं, राजेश्वरी हैं। लेकिन ये जो है आदि देव, तो आदि देव शब्द इसीलिए लगाया गया कि देवताओं की शुरू में, आदि मैंने शुरू, जैसे आदि सनातन धर्म कहते हैं, तो ये ब्रह्मा जी हुए, क्योंकि परमात्मा ने ये देवी देवता रचे। मुरली में था कि कोई भी मनुष्य देवताओं को नहीं रच सकता, क्योंकि मनुष्य से तो देवता बड़े हैं। तो कलयुग में तो मनुष्य ही होते हैं, तो मनुष्य देवताओं को नहीं रच सकते, तो परमात्मा ही रच सकते हैं। परमात्मा कैसे रचते हैं? तो वो ब्रह्मा जी के द्वारा रचते हैं, तो आदि देव के द्वारा रचते हैं। और ये भी बाबा ने स्पष्ट किया है कि शिव बाबा पिता है, ब्रह्मा बाबा सबकी माता है, और पिताजी माता जी के मुख के द्वारा ये वंशावली रचते हैं। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि शास्त्रों में ब्रह्मा जी को दाढ़ी वाला दिखाया गया है, सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग दिखाया गया है। तो हमारे ब्रह्मा बाबा को तो दाढ़ी है नहीं, तो वो सोचते हैं कि ये ब्रह्मा बाबा कैसे हो सकते हैं। लेकिन वो जो दाढ़ी दिखाई गई है वो सिंबॉलिक है। आप देखेंगे किसी भी देवी देवता को दाढ़ी वाला नहीं दिखाया गया कभी भी, लेकिन देवी का तो सवाल नहीं, देवताओं को दाढ़ी वाला नहीं दिखाया गया। लेकिन ऋषियों को, साधुओं को, इस तरह के लोगों को दाढ़ी वाला दिखाया गया जो द्वापर में तपस्या करते हैं।
तो ब्रह्मा जी को दाढ़ी वाला क्यों दिखाया गया है? इसलिए कि शिव बाबा जिस तन में आते हैं वो बुजुर्ग का तन होता है, प्रौढ़ तन होता है। बाबा किसी बच्चे श्री कृष्ण जी जैसे किशोर के रूप में नहीं आते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान देना होता है। तब प्रौढ़ कैसे दिखाया जाए? तो प्रौढ़ बुजुर्ग दिखाने के लिए शास्त्र वालों ने उनको लंबी दाढ़ी दे दी है। फिर ब्रह्मा जी को हाथ में वेद शास्त्र भी दिखा देते हैं शास्त्र वाले। तो आप सोचिए कि ब्रह्मा जी के वेद शास्त्र कहां से आ गए हाथ में? वेद शास्त्र तो लिखी हुई किताबें हैं, तो जरूर वो तो इस संसार में ही किसी ने लिखे होंगे, और ये माना जाता है वेद व्यास जी ने फलानी बुक लिखी, उसने फलानी बुक लिखी। तो इसलिए इसका मतलब ये कि ब्रह्मा जी ज्ञान दाता है। जैसे अभी भी मुरली में आया था कि मम्मा जो है वो उसके हाथ में सितार है, बेंजो है, तो मम्मा को ज्ञान ज्ञानेश्वरी कहते हैं। तो मम्मा के पास ज्ञान कहाँ से आया? जरूर शिव बाबा से आया होगा। तो शिव बाबा ने भी ब्रह्मा को किसके द्वारा दिया? मम्मा और बाकी ब्रह्मा कुमारियों को जरूर ब्रह्मा के द्वारा दिया। तो ये जो ब्रह्मा है ये ज्ञान का सिंबल बताने के लिए कि परमात्मा शिव ज्ञान के सागर हैं, उन्होंने ज्ञान की गंगा भागीरथ ब्रह्मा के द्वारा बहाई, तो उसके रूप में उन्होंने हाथ में उनके शास्त्र दे दिए हैं। फिर कई कहते हैं उनके 4 मुखयान है, वो चहुं ओर जिसको कहा जाता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों ओर यानी सारे विश्व में शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा विश्व पिता हैं। तो ब्रह्मा के द्वारा सारे विश्व में ईश्वरी ज्ञान देते हैं। तो उन्होंने चारों दिशाओं दिखाने के लिए उनके 4 मुख बता दिए हैं। तो इस तरह से ये सारे सिंबोलिज्म हैं। तो उसको अगर आप गौर से देखेंगे तो समय को देखें कि बाबा शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा किस समय ज्ञान देते हैं। फिर अगर आप इसको गीता से जोड़ लें तो गीता में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि सृष्टि की आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा जिससे देवता उत्पन्न हुए और वृद्धि को पाए। ये साफ साफ लिखा हुआ। अब सृष्टि की आदि कौन सी है? ब्रह्मा जी ने कौन सा यज्ञ रचा और उस यज्ञ से देवता कैसे उत्पन्न हुए, ये हम सब ज्ञान को जानते हैं। और फिर भगवान ये भी कहते हैं कि मैं परमात्मा जो हूँ साधारण तन में आता हूँ, क्योंकि अगर मैं देवता के तन में आऊं पहले तो सारे मुझे पहचान के मेरे पीछे लग जाएं, फिर लोग थोड़े से पांडव क्यों मुझे पहचाने। दूसरे कलयुग के अंत में तो देवता होते ही नहीं, देवताओं का परछाया भी कलयुग में अंत में नहीं पड़ता सृष्टि पर। तो इसलिए परमात्मा को वही तन लेना पड़ता है जिस तरह के तन कलयुग के अंत में होते हैं, साधारण तन। तो ये भी कहते हैं कि मैं माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, बल्कि मैं दिव्य जन्म अथवा अवतार लेता हूँ प्रवेश करके, वो भी इससे साबित होता है। यूं कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन के रथ में बैठ के गीता सुनाई थी, तो उस रथ में एक रथी था, एक सारथी था। तो इसी प्रकार से वो रथ भी उन्होंने संसारिक रथ बना दिया है, जबकि ब्रह्मा जी के शरीर रूपी रथ में बैठ के गीता सुनाई थी। इस तरह से अगर आप सारी बातों को जोड़ेंगे, समय को जोड़ेंगे, भगवान के अवतरण के तरीके को जोड़ेंगे, खास बात यह है कि परमात्मा उसी तन में आते हैं जो श्री कृष्ण जी का या श्री नारायण जी की आत्मा का होता है, क्योंकि उसी के अंदर वो ताकत होती है कि परमात्मा के संपूर्ण ज्ञान को सबसे पहले सुने। ये भी अभी अभी मुरली में आया है कि ब्रह्मा बाबा सबसे पहले बाबा का ज्ञान सुनते हैं, एक भी शब्द मिस नहीं करते, क्योंकि शिव बाबा मुख से बोलते हैं, ब्रह्मा बाबा उसी कान से सुन लेते हैं। दूसरे किसी के तो मिस होने का चांस भी हो सकता है, उनका तो कोई चांस नहीं हो सकता। और उन्हीं के अंदर उस ज्ञान को पूरा धारण करके उसको अच्छी तरह से अपने जीवन में लाकर समान बनने की उस आत्मा में ताकत भी होती है। तो शिव बाबा उसी तन को दोबारा चुनते हैं। तो उनको पता है कि 84 जन्म लेते 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 श्री कृष्ण की आत्मा कौन से तन में है उसमें आते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप जोड़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यही ब्रह्मा बाबा है और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। निर्भय भाई जी कुछ बोलना चाहेंगे? ओम शांति।
आपके दिल की बात मैं सुन रहा हूं कि बहुत समय हो गया है, तो बाकी हम फिर जिस दिन बाबा खुद आ ही रहे हैं उस दिन सुबह के क्लास में कुछ अनुभव, कुछ ज्ञान की बात उस दिन सुना देंगे। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी हमारे वरिष्ठ भाइयों और बहनों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना समय निकालकर और हम सबके प्रश्नों का उत्तर दिया। और अब हम सभी 2 मिनट साइलेंस में बैठकर उठेंगे। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये